दोस्तों आज आपको एक ऐसी दवाई बताएंगे, यदि आपने अपनी गेहूं की फसल में इसका प्रयोग कर लिया तो आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगेंगे नहीं, जमेंगे नहीं। अर्थात आपने इस दवाई का जब प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं उगेंगे। हम खरपतवारों को नष्ट करने की बात नहीं कर रहे, मारने की बात नहीं कर रहे, उन्हें जलाने की बात नहीं कर रहे, हम जमने से रोकने की बात कर रहे हैं। अर्थात यदि आप इस विधि को अपनाते हैं, इस दवाई का प्रयोग करते हैं, तो आपके खेत में जब खरपतवार उगेंगे नहीं तो आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो वाला है विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, विभिन्न प्रकार के खादों का और विभिन्न प्रकार के जो हम प्रयोग करते हैं दवाएं उनका, और विभिन्न प्रकार के दवाओं के साथ साथ जो हम पानी देते हैं, जो हम सिंचाई करते हैं, जो हम पलेवा से नमी बनाते हैं, उस नमी को भी हमारे जो खरपतवार हैं वो खींच लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो हम देखते हैं तो गेहूं की उगने के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो बिन बुलाए मेहमान की तरह जो खरपतवार आते हैं वो गेहूं से पहले ही तैयार होने लगते हैं और वो जो हमारे खेत की नमी है उसे खींचने लगते हैं, और जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें खींचने लगते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी फसल में डाले हैं उन्हें खींचने लगते हैं, जिससे जो हमारे फसल है, जो हमारे गेहूं के पौधे हैं उससे वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी फसल है वो कमज़ोर रह जाती है। और दोस्तों यदि हम दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं, मैनुअली हाथ से भी प्रयोग करते हैं, इस प्रकार भी हम अपने खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं कि हम खुरपी से निराई द्वारा, गुड़ाई द्वारा अपने गेहूं की खरपतवार को नष्ट करें, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, श्रम ज़्यादा लगता है और मज़दूरों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और उसमें भी जो गेहूं की जो नालियाँ होती हैं, गेहूं की जो लाइनें होती हैं, उसमें कुछ खरपतवार रह जाते हैं, उससे बीज बन जाता है, वो आगे के लिए सरदर्द और पैदा करता है। तो आज आप ऐसी विधि को जानिए, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं, जमेंगे ही नहीं। तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस फायदे में जो आपका खाद बचने वाला है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचने वाले हैं, और जो आपने नमी पैदा की ज़मीन में जो सिंचाई द्वारा वो पानी भी बचने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब आप गेहूं की बुवाई के जो प्रयोग करेंगे इस दवाई का, वो बुवाई के 24 घंटे के अंदर करते हैं। यदि आप तुरंत बाद भी करते हैं तब भी चल जाता है, लेकिन 24 घंटे से पहले आपको इसका स्प्रे अवश्य करना है। और ऐसा करने से तो आपके खेत में ये विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगेंगे नहीं। तो इस दवाई का जो नाम है वो है पेंडामेथिलिन 30% EC। इस दवाई की एक लेयर बन जाती है और वो लेयर बीजों को जमने से रोकती है। इसमें हमें ये सावधानी बरतनी है कि कोई स्थान नहीं छूटना चाहिए, पूरे खेत में एक समान स्प्रे होना चाहिए, कोई हिस्सा ज़मीन का नहीं छूट जाए, और आपका जो हिस्सा छूट जाता है उस पर खरपतवार उग सकते हैं। तो इसलिए एक समान मात्रा में करें। और एक बात का और ध्यान रखें, जो आपको डोज लेनी है, जो आपको मात्रा लेनी है वो सही लेनी है। आपको मात्रा लेनी है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, और इससे जो कम डोज भी नहीं लेनी है। कम डोज लेंगे तो आपको कम फ़ायदा होगा, खरपतवार थोड़े बहुत उग सकते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा लेंगे तो जमा पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो आपको जो मात्रा लेनी है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, और इसे 300 लीटर पानी में घोलकर अपने पूरे खेत में एक समान मात्रा में स्प्रे करना है। और स्प्रे इस प्रकार करें कि कोई भी जगह खाली ना रह पाए, जहाँ हमारे जो मशीन की फुहार है वो नहीं पड़े, और आपको एक समान स्प्रे कर देते हैं अपने खेत में, तो आप देखेंगे कि आपके खेत में किसी प्रकार के खरपतवार जो बीज से उगते हैं वो उगेंगे ही नहीं, अर्थात जमेंगे नहीं। तब आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और आपको जो फ़ायदा होगा वो पानी का भी होगा, खाद का भी होगा, और विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी होगा। कुल मिलाकर पैसे का होगा, और पैसे से ज़्यादा जो आपको फ़ायदा होगा वो होगा आपको ज़्यादा उत्पादन का। क्योंकि दोस्तों जब हमारे के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जब हमारा पानी और जब हमारा विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर हमारे पौधों को पूरी तरह मिलेंगे तो उससे जो हमारी पैदावार है वो भरपूर मिलेगी, पूरी मिलेगी। और जितनी हम उम्मीद चाहते हैं, जितनी उम्मीद रखते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत के अनुरूप हमें अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार मिलेगी,
और आप इसका प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।